हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वारंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। इस वीडियो से हम वारंट का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो वारंट कब इशू होता है? समन के बाद जो है वारंट इशू किया जाता है। हमने देखा था कि समन क्या होता है। समन रिक्वेस्ट होती है या इन्विटेशन होता है कोर्ट में बुलाने के लिए। अगर वो ओबे नहीं होता या फिर समन को जब माना नहीं जाता सामने वाले बंदे के द्वारा, तो फिर कोर्ट क्या करती है? वारंट को इशू करती है। वारंट इशू करती है और पुलिस इंस्पेक्टर को बोलती है, पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि जाओ उस पर्सन को उस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ जिसने समन को ओबे नहीं किया था। तो ऐसे सिचुएशन में वारंट इशू किया जाता है, वारंट ऑफ अरेस्ट। तो हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में सेक्शन 79 तक। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 80। अब हमें देखना है कि जब हमें वारंट एग्जीक्यूट करवाना है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, मतलब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन मतलब जिस कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, मान लो ये जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट की, ये कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन ये है, ये यहाँ तक है, मतलब ये प्लेस है। लेकिन वो पर्सन जिसको हमें वारंट एग्जीक्यूट करवाना है वो रहता है दूसरे प्लेस पर। तो ऐसे सिचुएशन में वारंट एग्जीक्यूट कैसे होगा? एक कोर्ट है, जैसे कि हमारा दिल्ली का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब इसको इश्यू करवाना है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के यहाँ पे ये बंदा रहता है, तो यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन अब वारंट एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा? तो हमारे पास आते हैं दो मेथड जिससे हम इस वारंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा कि ये जो हमारा कोर्ट है, ये जो है वेस्ट बंगाल के कोर्ट को बोलेगा कि आप वारंट को एग्जीक्यूट करवाओ, आप वारंट को एग्जीक्यूट करवाओ। मतलब यहाँ पर जो भी ईएम होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर हमारा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और तीसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इन तीन बंदों में से किसी को भी बोल सकता है वारंट इशू कराने के लिए। तो अब ये कोर्ट जो है इन पर्सन्स के पास जाएगा और बोलेगा इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाओ। और ये पर्सन कहाँ है? जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये पर्सन आ रहा है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये पर्सन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन का नाम है रामू। तो इस तरीके से जो है हमारा वारंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब जिस कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट इशू करेगा वारंट और देगा ईएम को, डीएसपी को, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि किस एरिया के हैं? उस एरिया के जहां पर जिस पर्सन को वारंट इशू करना है वो पर्सन रिजाइड करता है, वो पर्सन रिजाइड करता है। अब ये वारंट भेजा जा सकता है पोस्ट के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू, ये बताता है हमारा सेक्शन 79। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? इसमें तो कोर्ट ने ईएम या फिर डीएसपी या फिर सीपी को बोल दिया। दूसरा क्या है? यही कोर्ट जो है अपने पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है जाओ और वारंट एग्जीक्यूट करो, जाओ और वारंट एग्जीक्यूट करो। तो ऐसे सिचुएशन में ये पुलिस ऑफिसर जाएगा कहां पर? वेस्ट बंगाल, और वहां पर जाकर उस पर्सन को जो है अरेस्ट कर लेगा। और अगर उस पर लिखा होगा कि आपको जो है आप सिक्योरिटी ले सकते हो, बॉन्ड भरवा सकते हो, तो वो बॉन्ड भरवा लेगा या फिर सिक्योरिटी ले लेगा। और दोनों चीजें हैं तो बॉन्ड भी ले लेगा और सिक्योरिटी भी ले लेगा। बॉन्ड या फिर बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी, जैसी भी सिचुएशन होगी वैसा ये बंदा करेगा। तो अब ये पुलिस ऑफिसर सेकंड सिचुएशन में क्या करेगा? वो जाएगा किसके पास? वो किसके पास जाएगा? जिस भी पर्सन के पास जुरिस्डिक्शन है उस पर्सन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस इंचार्ज के पास, पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जो है हमारा ये पुलिस ऑफिसर जाएगा। वेस्ट बंगाल के ईएम या फिर पुलिस
इंचार्ज के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे जो है ये वारंट मिला है, मेरे को ये वारंट एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास दो मेथड्स है, ये बताता है, ये वाला मेथड बताता है हमारा सेक्शन 81, ये है हमारा 80। तो 80 और 81 हमें बताते हैं दो टाइप्स ऑफ मेथड जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं वारंट को, और जब बात आती है वारंट को एग्जीक्यूट कराने की आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। साथ ही साथ जब ये वारंट इशू होता है तो इसमें लिखा होता है कि किस कोर्ट ने इसे इशू किया है, किस कोर्ट ने, विच कोर्ट, क्यों किया है, किसके नाम पर किया है, किसको अरेस्ट करके लाना है, इसको रामू को, और क्यों करना है, क्योंकि इससे कोई ऑफेंस किया होगा। किस कोर्ट ने किया है, ये हमारे दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इशू किया है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन जो है हमें बताती है कि किस तरीके से आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट हमारा वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हमने देखा दो मेथड्स, किस तरीके से आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन अगर वारंट एग्जीक्यूट कराना होता है तो कैसे होता है। फर्स्ट मेथड 80 बताता है, सेकेंड मेथड 81 बताता है। 80 ने हमें बताया EM, कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर DSP, इन तीनों में से कोई भी जो है पावर रखता है वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और ये कहाँ का होता है, जहां पे पर्सन को अरेस्ट करना होता है, वेयर द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड। हमने देखा इसमें कोर्ट जो है वो दिल्ली का कोर्ट, दिल्ली का कोर्ट वारंट लेके जाएगा किसके पास, इन तीन बंदों के पास, इन तीन बंदों के पास। ठीक है, इन तीन बंदों के पास में से किसी के पास भी लेके जा सकता है और कहेगा किसको एग्जीक्यूट करवाओ। अब ये तीन बंदों में से जिसके पास भी आएगा वो एंडोर्स कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे। एंडोर्स मतलब अप्रूवल कि इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। साथ ही साथ इस वारंट में सारी डिटेल्स होगी कि किस कोर्ट ने किया है, क्यों किया है, किसके नाम पर किया है। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि अगर बॉन्ड पर छोड़ना है उस पर्सन को तो उस पर्सन को बॉन्ड पर छोड़ भी सकते हैं, सिक्योरिटी लेके छोड़ना है तो सिक्योरिटी लेके छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताता है हमारा सेक्शन 80। दूसरा मेथड हमने देखा जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें कोर्ट जो है दिल्ली वाला कोर्ट ही अपने पुलिस ऑफिसर को बोल देगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। और अब ये पुलिस ऑफिसर कहाँ जाएगा, ये जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस इंचार्ज से वो पर्सन बिलो नहीं होना चाहिए रैंक में, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब ये एंडोर्स कर देंगे इस पुलिस ऑफिसर का नाम, मतलब इसको अप्रूव कर देंगे। अब ये पुलिस ऑफिसर जो है अपना वारंट एग्जीक्यूट कर लेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी यहाँ का EM है या फिर पुलिस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल का, उसको इन्फॉर्म करके आ जाएगा कि मैंने जो है ऐसा उसको अरेस्ट कर लिया है, या फिर अगर बॉन्ड मैंने लिया है, बॉन्ड विद सिक्योरिटी लिया है तो मैंने ऐसा किया है। इन्फॉर्म करने के बाद ये वापस से अपने कोर्ट के पास आ जाएगा और अपने कोर्ट को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस बंदे को मैंने अरेस्ट किया है या नहीं किया, अरेस्ट करा था तो कहाँ रखा था, सारी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस ऑफिसर दे देगा। लेकिन उसे लग रहा है कि मैं एंडोर्समेंट में टाइम लग जाएगा और डिले हो जाएगा, और जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो वारंट में एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाऊंगा। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर जो है इग्नोर भी कर सकता है इस प्रोसेस को और डायरेक्ट जो है अपना वारंट एग्जीक्यूट करा सकता है। ये बताते हैं हमें सेक्शन 80 एंड 81। तो सेक्शन 80 81 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 82। 82 बोलता है प्रोसीजर के बारे में। जब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जिसका वारंट में नाम था, जिसके लिए वारंट एग्जीक्यूट किया जाना था, उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उस पर्सन का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो प्रोसीजर ये होगा, जैसे ही पर्सन अरेस्ट हो गया तो पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है तो पुलिस ऑफिसर सारी इंफॉर्मेशन देगा क्या कि मैंने उसे कहाँ रखा है, कहाँ मैंने उसको डिटेन किया है,
कोई मैंने उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करी है, क्या मैंने उससे डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, क्या मैंने उससे बेल बॉन्ड लिया है, या मैंने बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी उससे ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर देगा पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को। किस मजिस्ट्रेट को? जिस मजिस्ट्रेट ने इसको एम्पावर किया है, जिस मजिस्ट्रेट ने इसको एम्पावर किया है। ये बताता है हमारा सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन against whom warrant is issued, against whom warrant is issued. अब हम देखते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या बताता है हमें? सेक्शन 83 बताता है जब मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को लाया जाता है जिसको अरेस्ट किया गया था, तो क्या होगा? जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था अब उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर तीसरा था हमारा डीएसपी। इन तीनों बंदों के सामने अगर उसे पर्सन को लाया जाता है तो क्या होगा? तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है। ऑफेंस कैसा हो सकता है? बेलेबल, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब जहां पर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो एज अ राइट बोलेगा कि भाई मुझे बेल दे दो, और नॉन बेलेबल मतलब जहां पर वो एज अ राइट नहीं क्लेम कर सकता बेल को, लेकिन अगर सीजेएम या फिर सेशन जज को लगता है हाँ इसे बेल दे देनी चाहिए तो वो बेल दे देंगे। किसको? सीजेएम को या फिर सेशन जज को। कौन से वाले सीजेएम या एसजी होंगे? ये वो वाले होंगे जहां पर पर्सन को अरेस्ट किया गया है, where the person is arrested. और अगर ऑफेंस बेलेबल है, ऑफेंस बेलेबल होगा तो उस सिचुएशन में कौन पावर रखेगा? हमारा ईएम, डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये पावर रखेंगे बेल ग्रांट करने की। और बेल ग्रांट कैसे होती है? बेल बॉन्ड लेकर या फिर बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी लेकर। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 83। इसने क्या बताया? जब भी किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट करके लाया जाता है तो ये देखा जाएगा सबसे पहले ऑफेंस किस टाइप का है, बेलेबल या नॉन बेलेबल। बेलेबल होगा तो यही पर्सन जो है बेल ग्रांट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिस कोर्ट ने इसे इशू किया है वारंट को, क्या उस वारंट में लिखा था हम पावर रखते हैं बेल देने की, ये चीज भी कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो कौन देगा? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर सेशन जज। कहाँ का? जहां पर उस पर्सन को अरेस्ट किया है। हमारे एग्जाम्पल में वेस्ट बंगाल, हमारे एग्जाम्पल में वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये था सेक्शन 83। 84 सेक्शन जो है वो हमें प्रोक्लेमेशन के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट।